नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एंडलेस इंस्पिरेशनल वॉइस में। तो दोस्तों, आपने सबसे पावरफुल अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत लोग से बहुत कुछ सुना होगा। वैसे तो दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, पर हम इस वीडियो के थ्रू आज देखेंगे कि जो सबसे पावरफुल है 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस नियम या सिद्धांत के बारे में हर किसी व्यक्ति की अलग अलग सोच आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग आकर्षण के सिद्धांत के बारे में मानते हैं कि यह सच में काम करता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस सिद्धांत को मनगढ़ंत मानते हैं। तो दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों ने 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छे से इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दोस्तों। उनका मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सही प्रयोग से हर कोई व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की ज़रूरत है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं और उस पर अच्छे से अमल करते हैं, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यह सिद्धांत आपके लिए कितना कारगर है। अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में आजमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने का सही तरीका क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिसएडवांटेज, जैसा कि हमने कहा कि नुकसान को देखेंगे और हम लोग यहाँ पे उसके मेथड्स देखेंगे और टेक्निक्स देखेंगे और हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है हम वो देखेंगे, हम कैसे हासिल कर सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत सच में काम करता है या फिर नहीं। इसके सिद्धांत के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना कुछ देर के हुए हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, यानी कि आकर्षण के नियम के अनुसार, कोई भी अपने जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी चीज़ को अपने अंदर के विचारों और अपने कर्मों के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह सिद्धांत आपको बताता है कि दुनिया की हर चीज़ में ऊर्जा मौजूद है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप लोग जैसी ऊर्जा बाहर छोड़ते हैं, यानी कि आप ब्रह्मांड में जैसी ऊर्जा छोड़ते हैं वैसी ही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। यह सिद्धांत उसी से मिलता जुलता है जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसे होते हैं, हम जैसा बीज बोते हैं, हमें वैसे ही अनाज की प्राप्ति होती है। तो हम वह सब हमारी सोच और हमारे कर्मों का परिणाम होता है। आगे देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अब आपको यह तो पता ही लग गया है दोस्तों कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उन्हीं के अंतर्गत आता है 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही ताकतवर और फायदेमंद सिद्धांत है, जिसको कुछ लोग 55x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। पर बहुत सारे लोग
55x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यानी कि 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे करते हैं, इसके बारे में सही से नहीं जानते। अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे सही तरीके से यूज किया जाता है। 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि 55x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के सिद्धांत में 55 आपको दर्शाता है कि एक दिन में 55 टाइम, और आखिरी का 5 आपको बताता है कि 5 दिन तक लगातार यह आपको करना होता है। तो दोस्तों 5 दिन तक ये आपको लगातार करना है और दिन में 55 बार। इस टेक्निक में 5 को इतना महत्व देने के पीछे प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये पांचों मिलके प्रकृति के तत्व हैं जिसको इतना महत्व दिया गया है, जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है और जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है। 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने का सही तरीका क्या होता है? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आपको इस सिद्धांत को करने का सही तरीका जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसको करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखना होगा, जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस सिद्धांत के अच्छे से प्रयोग करने का सही तरीका क्या होता है। आपको सबसे पहले अपने दिमाग में यह क्लियर करना होगा कि आपको कौन सी अपनी इच्छा पूरी करनी है। 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करना चाहते हैं। आपकी इच्छा कोई भी हो सकती है, जैसे कि हम मान लेते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड में यही सोचना कि आप कौन सी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। उससे जुड़ी हर बात के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसको लेकर आप एक लक्ष्य जरूर बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक यह सिद्धांत आपके लिए काम नहीं करेगा। अब आप अपनी इच्छा को वर्तमान काल में पूरी हो चुकी दिखाएंगे। जैसा कि आप सोच रहे थे कि आपको सरकारी नौकरी मिले, अब आपको यह महसूस करना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। उसके बाद आपको सही समय का चुनाव करना हुआ और एक डायरी और पेन लेकर अपनी पूरी हो चुकी इच्छा को पहले से ही लिखना होगा। अब आपको भगवान को धन्यवाद करते हुए 55 बार लिखना है, 55 बार लिखना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। भगवान मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। यह आपको 5 दिन तक लगातार 55 बार लिखना होगा और अपने अंदर विश्वास जगाए रखना होगा कि यही सोचते रहना होगा कि आपको सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब मिल गई। यह लिखते समय अब आप कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने दिमाग में ना लाएं। पॉजिटिव सोच के साथ लगातार लिखते जाएं और सरकारी नौकरी मिलने की खुशी को महसूस करते रहें। अपनी इच्छा को आप खुद से लिखें, किसी दूसरे इंसान से ना लिखवाएं और हो सके तो इसके बारे में आप किसी को बिना बताए ही करें। आप मेहनत करते रहें, विश्वास रखें और आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम क्या हैं? सरल भाषा में कहें तो 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह सिद्धांत बच्चे से लेके बूढ़े तक हर इंसान पर समान रूप से लागू होता है।
दुनिया का कोई भी इंसान आकर्षण के इस नियम को करके अपने जीवन की हर इच्छा को आसानी से पूरी कर सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस सिद्धांत को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इस सिद्धांत के कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, जिनके बारे में आप आगे सुनने वाले हैं। अपनी इच्छा को हर रोज 55 बार लिखना है। 5 दिन तक लगातार अपनी इच्छा को लिखना होता है। अपनी ऐसी इच्छा ही लिखे जो वास्तव में पूरी हो सके। इससे आपका इस सिद्धांत के प्रति विश्वास बढ़ेगा। सिर्फ वही इच्छा लिखे जिसको आप वास्तव में पूरा करना चाहते हैं। अपनी इच्छा को लिखते हुए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। लिखते समय बार बार दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचें। पूरा ध्यान आपकी अपनी इच्छा को पूरी करने में रखें। एक समय में अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए एक ही सिद्धांत का प्रयोग करें। आपने जो इच्छा लिखी है उसके लिए मेहनत अवश्य करते रहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई नुकसान नहीं होते हैं, पर फिर भी अगर आप बार बार नेगेटिव बातें अपने दिमाग में लेकर आते हैं तो उनका असर हमारे जीवन में देखने को ज़रूर मिलता है। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार आप जैसा सोचते हैं और जैसा कार्य करते हैं, आपको बदले में वैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स के कुछ यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रयोग करने से आपको किस तरह से इस सिद्धांत का प्रयोग करना है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको लिखना है कि मुझे नई गाड़ी मिल गई। इसके लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको लिखना है कि मैं बहुत अच्छे अंकों से पास हो गया या हो गई। इसके लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस सिद्धांत से आप आसानी से किसी भी इंसान का प्यार जीत सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपने दिमाग में यह क्लियर करना होगा कि आप किसका प्यार जीतना चाहते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो इस सिद्धांत से आप अपने प्यार को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 दिन तक लगातार रोज 55 बार लिखना होगा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। इसके लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या फिर आप लिख सकते हैं, मुझे मेरा प्यार दिलाने के लिए भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिद्धांत से आप अपने जीवन की किसी भी इच्छा को आसानी से पूरा कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपके स्वास्थ्य के बारे में हो, पैसे के बारे में हो या फिर हो आपकी रिलेशनशिप के बारे में। इस सिद्धांत का अच्छे से उपयोग करके आप किसी भी इच्छा को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर कोई अच्छा है, आपको कोई इच्छा है जिसको आप इसके द्वारा पूरी करना चाहते हैं, तो आप 555 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस सिद्धांत को आजमा सकते हैं। जैसे कि आपको कोई बीमारी है तो आप लिख सकते हैं, भगवान मेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगर आपने पैसे को लेकर अपनी किसी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो आप इस सिद्धांत को ज़रूर आजमा सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, मुझे करोड़पति बनाने के लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
या फिर आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस सिद्धांत को आजमा सकते हैं और उसका प्रयोग करके आप देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सिद्धांत से आपके जीवन में अवश्य बदलाव और खुशियाँ देखने को मिलेगी। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत बिल्कुल काम करता है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में आजमाकर अपनी इच्छाओं को पूरा किया है। बस आपको इस सिद्धांत को सही से इस्तेमाल करना चाहिए। इस लेख में, इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है, अगर आप उसको अच्छे से अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो यह सिद्धांत आपके लिए ज़रूर काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यह बताता है कि आप जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वह चीज़ आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में प्रयोग करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे और कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत हमें बताता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव सोच बनाइए और पूरा ध्यान उसको प्राप्त करने में लगा दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमारे जीवन में किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। यह सिद्धांत अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति प्रदान करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सच में काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस सिद्धांत का प्रयोग करके अपनी इच्छा को पूरी किया है और उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि अगर बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचा जाए तो यूनिवर्स उस चीज़ को उस इंसान से जोड़ने का प्रयास करती है। आकर्षण का यह सिद्धांत कहता है कि जो इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो यहाँ पे आकर्षण के मुख्य तीन प्रकार का होता है: शारीरिक आकर्षण, यौन आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण।